कुंडलिनी तंत्र अथवा भैरवी तंत्र स्त्री पुरुष आधारित एक महान गंभीर साधना पद्धति है। इसमें अर्थात भैरवी विद्या में स्त्री या नारी महामाया का प्रतिरूप है। उस महामाया का जो प्रकृति के रूप में अपने आंचल में प्रत्येक चर अचर को समेटे उसका पालन कर रही है। इस महामाया के अंदर ही समस्त देवी देवता, भूत पिशाच, राक्षस, किन्नर और सभी प्रकार की शक्ति विद्यमान है। इसलिए साधना के मध्य नारी इष्ट के अनुसार मानी जाती है। जैसे यदि हम लक्ष्मी की साधना कर रहे हैं तो भैरवी जो नारी साधिका होती है लक्ष्मी का ही रूप मानी जाती है। उसकी पूजा अर्चना उसी रूप में होती है। ज्ञातव्य है कि भैरवी साधना विभिन्न उद्देश्यों के अनुसार भी की जाती है और तदनुरूप भैरवी भिन्न शक्तियों के रूप में पूजी जाती है। भैरवी विद्या में नारी को दिया गया यह स्वरूप कल्पना नहीं है, यानी कल्पना के तौर पर नारी को महामाया का रूप नहीं माना गया है, बल्कि वह वास्तव में महामाया है। इसका प्रमाण भैरवी विद्या का सृष्टि सूत्र है, जिसके अनुसार परम शाश्वत अविनाशी शांत तत्व सदा शिव में उनकी इच्छा से एक सूक्ष्म बिंदु पर एक विस्फोट हुआ, जिससे एक भंवर बनी, जिसके केंद्र में शंक्वाकार घूमती हुई संरचना ऊपर उठी। यह आद्यात इसके ऊपर एक उल्टी प्रतिकृति उत्पन्न होती है, जिस पर विपरीत आवेश होता है, उसे लिंग कहा जाता है। दोनों के मिलने से या एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो एक दूसरे में समाने से एक ऊर्जा आकृति उत्पन्न होती है, जिसमें धन, ऋण और नाभिक तीन ऊर्जा बिंदु होते हैं। इन तीन बिंदुओं से 9 बिंदुओं का विकास होता है और परिपथ बनता है। 9 बिंदुओं का विकास होता है और परिपथ बनता है। ठीक है। नारी ऋणात्मक प्रकृति की लिपि है। उसका शरीर उस ऋण ऊर्जा की समकक्ष समान ऊर्जा से बना है। वह पुरुष के सापेक्ष उसका आधार है। पुरुष की पौरुष शक्ति नारी के लिए है और नारी के बिना पुरुष का पौरुषक निरर्थक है। इस प्रकार बिना ऋण के धन का कोई उपयोग नहीं। यह प्राकृतिक नियम है। यही भैरवी विद्या का आधार सूत्र है। नारी इसलिए महामाया है कि उससे प्रकृति के समकक्ष समान गुण है। यह प्रकृति ही महामाया है जो शिव से उत्पन्न होती है और उसी के लिंगामृत से तृप्त होती है। नारी के शीर्ष पर इस अमृत का प्रभाव पुरुष की अपेक्षा कई गुना अधिक होता है। इसका स्वरूप भी पुरुष के शीर्ष पर बनने वाले शिवलिंग से भिन्न होता है। यह भिन्नता नारी के शरीर की ऊर्जा प्रकृति के कारण है। महामाया का रूप होने से नारी में ब्रह्मांड की सभी शक्तियों का निवास होता है। इसलिए भैरवी विद्या में नारी भैरवी साधक के लिए उसकी इष्ट देवी होती है। उसे संतुष्ट रखना, प्रसन्न करना प्रथम कर्तव्य होता है। नारी में संयम अधिक होता है, जो उसका प्राकृतिक गुण है। वह जिस भाव में डूबती है उसी में एकाग्र हो जाती है। उसमें शक्ति का अवतरण शीघ्र होता है और उसके माध्यम से पुरुष को शक्ति प्राप्त होती है। इस कारण उसे देवी कहा जाता है। नारी को देखकर पुरुष में शक्ति का संचार होने लगता है। इससे ज्ञात होता है कि नारी से संयोग करके वह अपार शक्ति को प्राप्त कर सकता है और उस शक्ति को इष्ट के रूप में परिवर्तित कर सकता है। इसका प्रमाण संयोग समय असाधारण बल का महसूस होना है। भैरवी विद्या का मुख्य सूत्र यही है। नारी पुरुष रति से दोनों जितनी चाहे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं।
इस ऊर्जा की मात्रा इतनी होती है कि शरीर का सारा ऊर्जा परिपथ कई गुना अधिक गतिशील क्रियाशील हो जाता है। उससे ऊर्जा के विभिन्न रूपों की भारी उत्पत्ति होने लगती है। इस ऊर्जा का उपयोग करने पर शक्ति और सिद्धि के साथ ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। रति से बनाने वाली ऊर्जा को उपयोग न कर पाने से भारी क्षति हो सकती है। बोतल से जिन्न निकालने में बहादुरी नहीं होती, उसे नियंत्रित करने की क्षमता होनी चाहिए। बोतल से जिन्न, बोतल से जिन्न नहीं, वो जिन्न, बोतल से जिन्न, जिन्न, बोतल से जिन्न निकालने में बहादुरी नहीं होती, उसे नियंत्रित करने की क्षमता होनी चाहिए, अन्यथा वह जिन्न ही नष्ट कर डालेगा। इसलिए भैरवी विद्या में गुरु का महत्व सर्वाधिक है। विशेष तांत्रिक उपाय किसी प्रकार के बाधा अविचार किए कराए नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत बाधा, पारिवारिक सामाजिक समस्या अथवा किन्हीं विशिष्ट समस्याओं पर परामर्श हेतु मोबाइल नंबर 8299886532, समय सायकाल 5 से 7 बजे तक। प्रचार है, भारतीय समय अनुसार प्रचार है, चले ये छोड़ो।